आज जो आप देखने वाले हैं और जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद ही इतिहास की किसी किताब ने आपको इस तरह से बताया हो। आप अक्सर दिल्ली जाते हैं, लाल किला देखते हैं, उसके सामने खड़े होकर अपने दोस्तों और परिवार के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी लेते हैं और फिर अपने घर लौट आते हैं। आपके लिए यह बस एक पुरानी इमारत है, एक टूरिस्ट स्पॉट। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे आज ये कहूं कि जिस लाल किले को आप जानते हैं, जिसे आपने देखा है, वो एक बहुत बड़ा, एक अधूरा सच है। एक ऐसा सच जिसे सदियों से उन लाल पत्थरों की ऊंची दीवारों के पीछे बहुत ही चालाकी से छिपाया गया है। क्या आपको वाकई लगता है कि इस किले की कहानी सिर्फ मुगल बादशाहों से शुरू होती है? रुकिए, आपका दिमाग अभी जिन तथ्यों को सच मानकर बैठा है, वो पूरी तरह से हिलने वाले हैं। आप गलत हैं, बहुत गलत। लेकिन यकीन मानिए, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असली चौंकाने वाला हिस्सा, एक ऐसा सच जो सीधा आज के साल यानी 2025 और 2026 से जाकर जुड़ता है, वो तो अभी आना बाकी है। आप सोच भी नहीं सकते कि इस इमारत की नींव के नीचे कितने गहरे राज दबे हैं। चलिए, हम आज के इस शोर शराबे वाले दौर से थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। हम बात कर रहे हैं साल 1052 ईस्वी की। यह वो दौर था जब दिल्ली की आबोहवा में मुगल साम्राज्य का नामो निशान तक नहीं था। मुगलों के आने में अभी सदियां बाकी थी। उस वक्त दिल्ली की इस मिट्टी पर तोमर राजपूत राजा अनंगपाल द्वितीय का शासन था। उन्होंने इस जगह की रणनीतिक अहमियत को समझा और यहां एक किले की नींव रखी, जिसे नाम दिया गया लाल कोट। जी हां, लाल कोट, दिल्ली का पहला ऐसा मजबूत और प्रामाणिक ढांचा जिसने इस शहर को एक असली पहचान दी। उसके बाद वक्त का पहिया घुमा और साल 1160 ईस्वी में आए महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने इस पूरे इलाके को जीता, इसका विस्तार किया और इसे एक बेहद ताकतवर गढ़ में बदल दिया। उन्होंने इस जगह का नाम बदलकर रखा किला राय पिथौरा। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और सोचिए, जिस लाल इमारत को हम और आप सिर्फ कुछ 100 साल पुराना समझते हैं, जिसे हम सिर्फ शाहजहां की देन मानते हैं, उसकी असल जड़ें तो 1000 साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। इतिहास के इन पन्नों पर इतनी आसानी से पर्दा कैसे डाल दिया गया? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लाल कोट और किला राय पिथौरा का वो गौरवशाली इतिहास आज की आम चर्चाओं से पूरी तरह गायब हो गया? जवाब बहुत गहरा है और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आप खुद समझ जाएंगे। हमेशा की तरह सत्ता बदली, राजा बदले और खून खराबा होता रहा। फिर आया 12 मई 1638 का वो दिन, आगरा की बेतहाशा गर्मी और अपनी सबसे चहेती बेगम मुमताज महल की मौत के असीमित गम से उकताए हुए मुगल बादशाह शाहजहां ने एक अचानक और बहुत बड़ा फरमान जारी किया, राजधानी बदलो, हम दिल्ली चलेंगे। शाहजहां सिर्फ एक नया शहर नहीं बसाना चाहता था, वो एक ऐसा शहर बनाना चाहता था जो दुनिया के इतिहास में अमर हो जाए। यहीं से शुरुआत हुई शाहजहानाबाद की, और इस नए नवेले शहर के बीचों बीच धड़कने वाले दिल का काम करने वाला था लाल किला। शाहजहां ने आदेश दिया कि यमुना नदी के किनारे एक ऐसा किला बनाया जाए जिसकी भव्यता के आगे दुनिया की हर इमारत फीकी पड़ जाए। अब यहां मैं आपके दिमाग के साथ एक छोटा सा खेल खेलना चाहता हूं। कल्पना कीजिए, अगर आप उस समय के सबसे बड़े, सबसे मशहूर आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी की जगह होते, तो आप क्या करते? हां, वही उस्ताद अहमद लाहौरी जिसने सफेद संगमरमर से दुनिया का अजूबा ताजमहल खड़ा किया था। अब उस लाहौरी को दिल्ली बुलाया गया था। शाहजहां की मांग बहुत साफ और बहुत खतरनाक थी। उसे धरती पर जन्नत चाहिए थी। लाहौरी के कंधों पर एक ऐसी इमारत का नक्शा बनाने का बोझ था जो अजेय हो, खूबसूरत हो और ताकत का प्रतीक हो। एक छोटी सी गलती, सिर्फ एक ईंट इधर से उधर, और बादशाह के आदेश पर लाहौरी का सिर धड़ से अलग किया जा सकता था। लाहौरी की रातों की नींद उड़ चुकी थी। काम शुरू हुआ। यह कोई आम कंस्ट्रक्शन साइट नहीं थी। 15,000 से भी ज्यादा मजदूरों को इस महा प्रोजेक्ट में झोंक दिया गया। दिन रात एक कर दिए गए। हथौड़ों और छेनियों की आवाजें मीलों दूर तक गूंजती थीं। राजस्थान की
तपती खदानों से विशालकाय लाल बलुआ पत्थर और बेहतरीन सफेद संगमरमर काटकर दिल्ली लाया जा रहा था। क्या आपको लगता है कि 17वीं सदी में बिना किसी आधुनिक मशीन के यह सब करना आसान था? बिल्कुल नहीं। हजारों मजदूरों का पसीना इस मिट्टी में मिला। किले की सुरक्षा लाहौरी की सबसे बड़ी चिंता थी, इसीलिए उसने एक मास्टर स्ट्रोक चला। यमुना नदी के पानी को मोड़कर किले के चारों तरफ एक बहुत गहरी और चौड़ी खाई मोट खुदी गई। इसमें हमेशा पानी भरा रहता था ताकि कोई भी दुश्मन चाहकर भी किले की दीवारों तक न पहुंच सके। 2.4 किलोमीटर लंबी परिधि और 18 से 33 मीटर लगभग 100 फुट ऊंची विशाल दीवारें खड़ी की गई। इन भारी भरकम पत्थरों को जोड़ने के लिए किसी आम सीमेंट का नहीं, बल्कि खास तरह के चूने के गारे लाइम मोर्टार का इस्तेमाल किया गया। यह कोई 1 या 2 साल का प्रोजेक्ट नहीं था, पूरे 10 साल, 1 दशक तक खून, पसीने और बेतहाशा मेहनत से इस किले को सींचा गया। 1648 ईस्वी में जाकर यह लाल दैत्य पूरी तरह बनकर तैयार हुआ। और क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में इसे बनाने की कीमत क्या आई थी? पूरे 1 करोड़ रुपए, 10 मिलियन रुपीस। जरा आज की महंगाई दर के हिसाब से उस रकम की कल्पना कीजिए, आपका दिमाग सुन्न पड़ जाएगा। यह अरबों खरबों का प्रोजेक्ट था। जब 1648 में किले का उद्घाटन हुआ तो शाहजहां पूरी शानो शौकत के साथ इसमें रहने आया। यह अब मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा शाही निवास बन चुका था। यह लाल किले का सबसे सुनहरा दौर था। इसके अंदर की दुनिया किसी तिलिस्म से कम नहीं थी। आम जनता की फरियाद सुनने के लिए दीवान ए आम बनाया गया। इसके अलावा रंग महल था जहां रानियां और राजकुमारियां रहती थी। और फिर था वो मशहूर दीवान ए खास, जहां बादशाह अपने खास मंत्रियों के साथ गुप्त मंत्रणा करता था। इस दीवान ए खास की खूबसूरती इतनी जानलेवा थी कि इसकी दीवारों पर फारसी में लिखवाया गया, अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। घर फिरदौस पर रूए जमी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। बाद में जब औरंगजेब सत्ता में आया तो उसने अपनी इबादत के लिए इसी किले के अंदर बेहद खूबसूरत मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। मुगलों की ताकत अपने चरम पर थी। लेकिन क्या स्वर्ग हमेशा स्वर्ग रहता है? क्या दौलत और ताकत का नशा हमेशा कायम रहता है? नहीं। लाल किले की इन मजबूत दीवारों ने वो भयानक खौफ और मौत का तांडव देखा है, जिसे सुनकर आज भी किसी की रूह कांप जाए। क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर आज बच्चे खेलते हैं वहां कभी खून की नदियां बही थी? साल 1739 दिल्ली के दरवाजे पर मौत ने दस्तक दी। फारस का एक बेहद क्रूर और खूंखार लुटेरा नादिर शाह अपनी विशाल सेना के साथ दिल्ली पर टूट पड़ा। मुगलों की सेना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। नादिर शाह ने सीधे लाल किले पर धावा बोला। उसने सिर्फ किले का खजाना ही नहीं लूटा, बल्कि एक ऐसा आदेश दिया जिसने दिल्ली को श्मशान बना दिया। कत्लेआम का आदेश। किले के अंदर और बाहर हजारों हजार बेगुनाह लोग गाजर मूली की तरह काट दिए गए। औरतें, बच्चे, बूढ़े, किसी को नहीं बख्शा गया। कहते हैं कि यमुना का पानी लाल हो गया था और लाल किले की नालियों से इंसानों का खून बह रहा था। और जब नादिर शाह यहां से वापस लौटा तो वो अपने साथ मुगलिया सल्तनत का सबसे बड़ा गुरूर ले गया, दुनिया का सबसे बेशकीमती कोहिनूर हीरा और वो बेशुमार दौलत से जड़ा मयूर सिंहासन, जिस पर बैठकर मुगल बादशाह पूरी दुनिया पर हुकूमत करने का ख्वाब देखते थे। सब कुछ लूट लिया गया। लाल किला अब वो स्वर्ग नहीं रहा था, वो एक खंडहर में तब्दील हो चुका था जो अपनी बर्बादी पर आंसू बहा रहा था। आपको लग रहा होगा कि शायद लाल किले के बुरे दिन यहीं खत्म हो गए। नहीं मेरे दोस्त, कहानी में अभी बहुत सारे पन्ने बाकी हैं। समय आगे बढ़ा। मुगलों की ताकत अब बस नाम की रह गई थी। साल 1783, एक ऐसा साल जो इतिहास की किताबों में अक्सर छुपा दिया जाता है। जस्सा सिंह अहलूवालिया के नेतृत्व में सिख मिसलों ने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए मुगलों को घुटनों पर ला दिया और इस अजेय लाल किले पर फतह हासिल कर ली। जो किला कभी मुगलों का गुरूर था, वहां अब खालसा के झंडे लहरा रहे थे।
सिखों ने वहां कुछ समय के लिए अपने धार्मिक गुरुद्वारे भी स्थापित किए। ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल वीर गाथा को अब भी सब्सक्राइब करना न भूलें।